स्टूडेंट्स आई वेलकम टू यू ऑल इन दिस सेशन। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर रंगाज मैरिज रिटन बाय मस्ती वेंकटेश अयंगर। सो बिफोर वी स्टार्ट दिस चैप्टर वन से अलाउड इंग्लिश दुनिया में आए हैं तो कुछ सीख के जाना है बाहरी दुनिया में अगर आपको सफलता पाना है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर एंड डिस्कस। When you see the title, some of you may ask, Ranga's marriage? Why not रंगनाथन विवाह और रंगनाथन विजया? तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि जब आप इस टाइटल को पढ़ोगे रंगाज मैरिज तो आप सोचोगे कि इसका यही टाइटल क्यों रखा गया रंगाज मैरिज। इसका कुछ और भी टाइटल हो सकता था जैसे कि रंगनाथन विवाह, रंगनाथन विजया। वेल यस आई नो आई कुड हैव यूज्ड सम अदर माउथ फिलिंग वन लाइक जगन्नाथन विजया और गिरिजा कल्याणा। अब राइटर कह रहे हैं कि हाँ मैं समझता हूँ और मैं इसका कुछ और भी नाम रख सकता था जैसे कि जगन्नाथ विजया और गिरिजा कल्याणा, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं रखा। बट देन दिस इज़ नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग। कह रहे हैं कि क्योंकि ये ना तो जगन्नाथ की विक्ट्री के बारे में है और ना ही गिरिजा की शादी के बारे में है। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज। ये जो कहानी है ये राइटर के खुद के रंगा की मैरिज है एंड हेंस नो फैंसी टाइटल। इसलिए इन्होंने इसका कोई भी ऐसा वैसा टाइटल नहीं रखा है। आगे बताते हैं होसाहाली इज़ आवर विलेज। अब इनका गांव का क्या नाम है? होसाहाली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। हो सकता है तुमने इसके बारे में सुना होगा। नो व्हाट अ पिटी। अगर नहीं सुना है तो कितने दुख की बात है। बट इट इज़ नॉट योर फॉल्ट। लेकिन इसमें आपकी गलती नहीं है अगर आपने इस गांव के बारे में नहीं सुना। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक। इस गांव का कोई भी जिक्र ज्योग्राफी की बुक में नहीं किया गया है। दो साहिब्स इन इंग्लैंड, जो अंग्रेज थे जो हमारे भारत में आए कुछ समय तक उन्होंने राज किया, तो जो अंग्रेज थे उनके जो अधिकारी थे तो उनको कह रहे हैं दो साहिब्स इन इंग्लैंड रिटन इन इंग्लिश प्रोबेबली डू नॉट नो दैट सच अ प्लेस एग्जिस्ट। तो उन्होंने जब यहाँ पर आकर के यहाँ के बारे में सारी चीज़ें डिटेल्स लिखी तो उनको ऐसे किसी जगह के बारे में पता ही नहीं था कि होसाहाली नाम की भी कोई जगह भारत में एग्जिस्ट करती है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट। इसलिए इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। आवर ओन पीपल टू फॉरगेट अबाउट इट। हमारे खुद के जो लोग हैं जो हमारे भारतवासी हैं वो भी इस जगह के बारे में भूल गए हैं। यू नो हाउ इट इज़ दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शिप। कैसे? क्योंकि भारत के जो लोग हैं वो कैसे हैं? बिल्कुल फ्लॉक ऑफ शीप, जैसे भेड़ों का झुंड होता है वो वैसे ही हैं। वन शीप वॉक इनटू अ पिट द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलो इट। अगर एक भेड़ जाकर के गड्ढे में गिरेगी, पिट मतलब गड्ढा, तो अगर एक भेड़ जाकर के गड्ढे में गिरेगी तो बाकी भी उसका पीछा करते हुए जाएंगे और गड्ढे में गिर जाएंगे। तो यहाँ के लोग इंडिया के वैसे ही हैं। अगर एक किसी ओर चलता है तो सब उसी की ओर चलते हैं, कुछ भी अपने मन से अपना ब्रेन नहीं यूज़ करता इंसान। When both the sahibs in England and our own geographers have not referred to it, तो जो भारत के जो खुद के लोग थे और साथ में जो अंग्रेज जो थे वो उन सभी लोगों ने मिल करके भी हम यहाँ इस गांव के बारे में कोई भी ज्योग्राफी की बुक में कहीं भी मैप में कोई भी नाम इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पुअर कैट्रोग्राफर टू रिमेंबर टू पुट इट ऑन द मैप। तो आप एक कैट्रोग्राफर मतलब कि जो लोग मैप का नक्शा डिज़ाइन करते हैं तो आप उस बेचारे से क्या एक्सपेक्ट करोगे कि वो इस गांव को याद रखे और इसका मैप में मेंशन करे। जब उन अधिकारियों ने और यहाँ के खुद के जोग्राफर्स थे उन्होंने नहीं याद रखा तो वो बेचारे क्या ही करेंगे। क्या आप उनसे कोई एक्सपेक्टेशन कर सकते हो? एंड सो देयर इज़ नॉट इवन द शैडो ऑफ आवर विलेज ऑन एनी मैप। तो इसीलिए हमारे गांव की नाम तो छोड़ो उसकी कोई परछाई भी मैप पे दिखाई नहीं देती है। सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। अब यहाँ पे राइटर जो हैं वो अपने रीडर्स से सॉरी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था और मैं कहाँ चला गया। इट मीन्स रंगा की मैरिज के बारे में स्टार्ट किया था और यहाँ पे कहाँ की बात करने लगे? मैप की बातें करने लग गए। फिर आगे कहते हैं इफ़ द स्टेट ऑफ मैसूर इज़ द भारतवर्षा। अगर आप बात करो मैसूर की, ठीक है, मैसूर नाम की जो जगह है वो अगर भारतवर्ष है तो व्हाट द स्वीट करिगा डाबू। करिगा डाबू क्या है? एक तरह की मिठाई है जिसमें स्टफिंग फिल होती है। जैसे आप लोगों ने होली की फेस्टिवल में खाया होगा तो वैसे ही
ये एक स्वीट होती है जिसमें कोई स्टफिंग भरी जाती है और ये मिठाई बनती है, काफ़ी फेमस है। इज़ टू अ फेस्टिव, कहाँ की फेमस डिश है? मैसूर की। इज़ अ फेस्टिवल मील, ये एक त्यौहार में बनने वाली मिठाई है। देन होसाहाली इज़ टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज़ टू द करिगा डाबू। तो होसाहाली बिल्कुल मैसूर स्टेट की करिगा डाबू है, यानी कि उस मिठाई की तरह है उसकी, जिसके बिना वो सब पूरा फेस्टिवल अधूरा है। What I have said is absolutely true, जो कुछ भी मैंने कहा वो पूरी तरह से सच है। Believe me, I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion. मैं आपके क्वेश्चनिंग का ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने विचारों में अभी भी पक्का हूँ और अपने गांव के बारे में वो जो तारीफ़ कर रहे हैं वो उस बात पे बिल्कुल फिक्स्ड हैं। आई एम नॉट द ओनली वन वू स्पीक ग्लोइंगली ऑफ होसाहाली। सिर्फ मैं ही ऐसा नहीं हूँ जो होसाहाली की इतनी तारीफ़ करता हूँ, और भी इंसान हैं जो होसाहाली की बहुत तारीफ़ करते हैं। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस। अब होसाहाली में एक डॉक्टर हैं, हिज नेम इज़ गुंडा भट्टा। उनका क्या नाम है? गुंडा भट्टू। ही एग्रीज विद मी, वो भी मेरी बातों से सहमत है। जो मैं कहता हूँ कि वो गांव इतना अच्छा है तो वो भी उस बात से सहमत करते हैं। ही हैज़ बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो कई सारी जगह पर गए हैं। नो नॉट इंग्लैंड, अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कई सारी जगह गए हैं लेकिन इंग्लैंड नहीं गए हैं। इफ़ एनी वन आस्क हिम वेदर ही हैज़ बीन देयर ही सेज नो। अन्नया, तो अगर उनसे कोई पूछता है कि क्या आप इंग्लैंड गए हो तो वो कहेंगे कि नहीं अन्नया। अन्नया मतलब बिग ब्रदर, बड़े भाई, तो वो नहीं गए हैं। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, वो जो जगह है इंग्लैंड जो है वो मैंने आपके लिए छोड़ दी है, वहाँ आप चले जाओ, मैं वहाँ नहीं गया हूँ, बाकी कई सारी जगह ये गए हैं। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज़ नॉट फॉर मी, आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम। तो ये कहते हैं कि मैं उस तरह का नहीं हूँ जो कुत्तों की तरह इधर उधर भटकता रहूँ, मैं सिर्फ एक ऐसा आदमी हूँ जो कुछ जगह पर अपनी लाइफ में गया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज़ सीन मैनी, लेकिन सच बात तो ये है कि उन्होंने कई सारी जगह देखी हैं। वी हैव सम मैंगो ट्रीज़ इन आर विलेज। अब राइटर कहते हैं कि हमारे गांव में कुछ मैंगो ट्रीज़ भी हैं। कम विजिट अस, कभी आओ और हमारे गांव होसाहाली घूमो आकर के। आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम, उनमें से मैं आपको एक कच्चा मैंगो खाने के लिए दूंगा। डू नॉट ईट इट, उसको खाना नहीं, जस्ट टेक अ बाइट, बस उसको थोड़ा सा चखना। द सोरनेस इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर, क्या कह रहे हैं, ब्रह्म मरंध्रा। आई वंस टुक वन सच अ फ्रूट होम एंड अ चटनी वॉज मेड आउट ऑफ इट। अब ये क्या कह रहे हैं कि उसका बस एक बाइट लेना, वो इतना खट्टा फ्रूट है, मतलब उस गांव का होसाहाली विलेज का जो रॉ मैंगो होता है, कच्चा आम होता है, वो बहुत ही खट्टा होता है। उसकी अगर आप एक बाइट भी लोगे तो आप स्टॉप नहीं कर पाओगे, इतना ज़्यादा खट्टा होगा। एक बार की बात है, राइटर बता रहे हैं कि उन्होंने उस आम को लिया और अपने घर में चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सभी ने उसको खाया। द कफ वी सफर्ड फ्रॉम, उसके बाद हम सबको बहुत खांसी हुई। आफ्टर दैट इट वॉज वेन आई वेंट फॉर द कफ मेडिसिन, जब मैं कफ मेडिसिन लेने गया, दैट द डॉक्टर टोल्ड मी अबाउट द स्पेशल क्वालिटी ऑफ द फ्रूट, तब डॉक्टर ने हमको बताया उस फ्रूट की स्पेशल क्वालिटी के बारे में। जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे मेरे गांव का मैंगो स्पेशल है, सो इज़ एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, तो हमारे गांव की हर एक जगह स्पेशल है। यहाँ पे आप देखोगे कुछ आपको वर्ड्स जो हैं वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मिलेंगे। एक्चुअल में जो वर्ड्स यहाँ पे मेंशन हैं वो हमारे साउथ इंडिया में बोले जाने वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे जो लैंग्वेज है, बहुत सारी लैंग्वेज साउथ इंडियन लिखी हुई है, ठीक है। तो कुछ ऐसे ही वर्ड्स मिलेंगे जो इंग्लिश के नहीं साउथ इंडियन है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। अब इनका जो विलेज पॉन्ड है वहाँ पर एक क्रीपर, यानी कि जो बाउंड्री का पेड़ होता है जो दूसरे पेड़ की मदद के सहारे चढ़ता है, तो वो क्रीपर है। इट्स फ्लावर आर अ फीस्ट टू बिहोल्ड, गेट 2 लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड ऑफ योर बाथ। अब यह क्या कह रहे हैं कि उसके जो फूल हैं, मतलब कि आपको पूरी दावत करा देंगे वो, और अगर आप बात के लिए जाओ पॉन्ड में नहाने के लिए,
and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। और अगर आपके घर में दोपहर का खाना सर्व करने के लिए कोई बर्तन नहीं है, कोई पत्तल नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वहाँ पे बात करने के लिए जाओ। You will say I am rambling, it is always like that when the subject of our village come up, but enough it any ones of you would like to visit us, drop me a line, I will let you know। क्या कह रहे हैं कि वो जो पेड़ है उसके जो पत्ते हैं इतने बड़े हैं कि आप आसानी से उसको तोड़ करके आप किसी को भी फूड सर्व कर सकते हो। आप साउथ इंडिया में जाओगे तो वहाँ पे ज़्यादातर जो केले के पत्ते होते हैं उस पर खाना खाने का ट्रेडिशन है। तो वैसे ही यहाँ पे एक फ्लावर का बता रहे हैं कि एक क्रीपर है, उसके पत्ते इतने बड़े होते हैं कि अगर आपके घर में खाना खाने के लिए कोई भी बर्तन नहीं है तो आप उस पर आसानी से खाना सर्व कर सकते हो दोपहर का। तो वही कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि आप लोग कहोगे कि मैं बहुत ज़्यादा, जब मेरे गांव की बातें आती हैं तो मैं बहुत रैम्बलिंग करने लगता हूँ, मीन्स बढ़ा चढ़ा के बातें करने लगता हूँ। हमेशा ऐसा ही होता है, जब मेरे गांव की बात आती है तो मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता, मैं पूरी बातें आप सबको बताना चाहता हूँ। अगर आप लोग मेरे गांव में विज़िट करना चाहें तो मैं आपको उसमें भी मदद करूँगा। वेयर होसाहाली इज़ एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर, तो मैं आपको बताऊंगा कि होसाहाली कहाँ लोकेट करता है, यहाँ पे किस किस तरह की चीज़ें हैं, आप कहाँ घूम सकते हो। तो राइटर उसके लिए भी आप सबकी मदद करेंगे। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज़ टू विजिट इट, और अगर आपको होसाहाली के बारे में जानना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप वहाँ पे विज़िट करो। कोई भी जगह जिसके बारे में आप रियलिटी से सच्चाई पूरी जानना चाहते हो तो सबसे अच्छा तरीका है जा कर के वहाँ विज़िट करो, अपनी आँखों से उस जगह की सच्चाई देख लो। डोंट यू एग्री, क्या आप इस बात से सहमत हो, ऐसा राइटर कहते हैं। आगे कहते हैं कि व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज़ समथिंग दैट हैपेंड 10 years ago। अब राइटर अपने जो टॉपिक लेकर बैठे थे टॉपिक से फिर से हट गए। टॉपिक क्या था? रंगाज मैरिज का। तो अब यहाँ पे फिर से रंगाज की मैरिज के बारे में आ जाते हैं। कहते हैं कि जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ ये 10 साल पहले हुई थी। आज 10 साल बाद राइटर उस स्टोरी को लिख रहे हैं, मतलब कि राइटर जब लिख रहे हैं उसके 10 साल पहले की स्टोरी है। वी डिड नॉट हैव एनी पीपल who न्यू इंग्लिश। तो 10 साल पहले हुआ क्या था कि इनके गांव में कोई भी आदमी नहीं था जिसको इंग्लिश आती हो, किसी को भी नहीं आती थी। देन आवर विलेज अकाउंटेंट वॉज द फर्स्ट वन who had enough courage to send his son to Bangalore to study। अब इनके गांव का एक विलेज में एक अकाउंटेंट था, उसने पहली बार हिम्मत की अपने बेटे को बाहर पढ़ने भेजने की। उसने अपने बेटे को बैंगलोर स्टडी के लिए भेजा। इट इज़ डिफरेंट नाउ, उस टाइम पे बहुत ही बड़ी बात होती थी अगर कोई आदमी कहीं बाहर से पढ़ के आता था। आज के समय में तो हर आदमी लिटरेट घूम रहा है, लेकिन उस टाइम पे अगर कोई पढ़ा हुआ होता था पूरे गांव में एक आदमी, तो उसको बहुत ही अलग रिस्पेक्ट मिलती थी। दे आर मैनी who नो इंग्लिश। आज तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। अगर आप कभी हॉलीडेज़ में यहाँ आओ तो आप देखोगे कि यहाँ पे हर सड़क और नुक्कड़ पे आपको इंग्लिश बोलते हुए लोग मिल जाएंगे। लेकिन दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इन इंग्लिश। हम सभी इंग्लिश में बातें नहीं करते थे, हमको इंग्लिश नहीं आती थी। नॉट डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग, और ना ही तो एक भी इंग्लिश वर्ड का यूज़ करते थे बातें करते वक्त। इन कन्नड़ा, what was happened in disgraceful, believe me, the other day I was in Rama Rao's house when they bought a bundle of firewood। अब बताते हैं कि जो भी हुआ तो वो क्या हुआ जो बहुत ही अजीब था। एक दिन की बात है जब राइटर जो थे वो रामा राव के हाउस गए हुए थे। क्या लेने के लिए? लकड़ियाँ लेने के लिए, लकड़ियों का बंडल लेने के लिए। रामा राव सन कम आउट टू पे फॉर इट। अब रामा राव का जो सन है वो बाहर आता है उसके लिए पे करने के लिए। ही आस्क द वुमेन, और वो वुमेन से पूछता है हाउ मच शुड आई गिव यू, कितने पैसे दे दें? 4 पीस, सी सेट, तो उसने कहा 4 पैसे। द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज, तो उस लड़के ने कहा कि मेरे पास कोई चेंज नहीं है। एंड आस्क हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग। द पुअर वुमेन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, और उसने उस पुअर वुमेन से कहा कि कल आना, कल आकर के जो चेंज पैसे हैं वो ले जाना, मेरे पास आज चेंज 4 पैसे नहीं हैं। लेकिन वो जो औरत थी वो समझ नहीं पाई कि चेंज का मतलब क्या है, उसको चेंज वर्ड का मतलब नहीं पता था। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ, और अपने आप में अपने मुंह में कुछ बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली जाती है। आई टू डिड नॉट नो लेटर व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस।
अब राइटर कहते हैं कि मुझे भी नहीं पता था कि चेंज का मतलब क्या होता है। फिर मैं रंगा के घर गया एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, और मैंने रंगा से पूछा, तब मुझे समझ में आया कि इसका क्या मतलब है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन आवर विलेज अ डिकेड एगो। तो लगभग 10 साल पहले हमारे गांव में इंग्लिश इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, इतना वाइड स्प्रेड नहीं थी, इसका इतना किसी को नॉलेज नहीं था। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। तो जब रंगा बेंगलोर से पढ़ करके वापस आता है अपने गांव, तो बहुत बड़ा इवेंट होता है, सभी लोग उसका बहुत वेलकम करते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम अरेंज करते हैं, मतलब उसका बहुत ही धूम धमाके के साथ उसका स्वागत होता है। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप, लोग उसके घर जाते हैं, उसके दरवाजे जाते हैं उससे मिलने के लिए। अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन कम हैज़ कम, और सभी लोग क्या कह रहे थे, अकाउंटेंट का लड़का आया है। द बॉय वू हैड गॉन टू बैंगलोर फॉर हिज स्टडीज, अरे वही लड़का आया जो पढ़ने के लिए बैंगलोर गया था। इट सीम्स एंड कम रंगा इज़ हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक, चलो चलते हैं और देखते हैं कि रंगा आया है, चलो उसको देखते हैं चल के। तो सभी लोग उसको मिलने के लिए, उसको देखने के लिए भीड़ लगा करके उसके दरवाजे पर जा रहे थे। अट्रैक्टेड बाय द क्राउड, अब भीड़ से अट्रैक्ट होकर के आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, मैं भी चला गया और जाकर के आंगन में खड़ा हो गया। एंड आस्क्ड व्हाई हैव ऑल दिस पीपल कम, और वहाँ पे जाकर के मैंने पूछा कि इतने सारे लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हैं। देयर इज़ नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ पे कोई बंदर का नाच तो नहीं हो रहा जो सब लोग यहाँ देखने के लिए खड़े हैं, यहाँ पे इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है। तो अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स, एक बच्चा होता है जो कुछ भी बोल देता है, मतलब ऐसे ही, कोई सेंस नहीं है कोई कि कहाँ क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, तो ऐसे ही बोल देता है। सेड लाउड एनफ फॉर एवरीवन टू हियर, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तो वो कहता है, जो उस बच्चे ने कहा सभी लोगों ने सुना। उस बच्चे ने कहा कि कोई बंदर का खेल नहीं चल रहा है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कोई बंदर का खेल नहीं चल रहा तो तुम यहाँ क्या करने आए हो। अ यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर, लड़का था, यंगस्टर था, इमेच्योर था और उसको कोई भी मैनर्स नहीं थे। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट, मैंने भी सोचा कि चलो पास्ट की बातें हैं, मैं शांत रह गया। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, मैंने देखा वहाँ बहुत से लोग थे। रंगा केम आउट विद अ स्माइल, रंगा अपने चेहरे पर स्माइल किए हुए बाहर आता है अपने घर से। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता, उसका जो घर था बिल्कुल ऐसा हो गया था, इतनी भीड़ थी वहाँ जैसे कि कलकत्ता का ब्लैक होल हो, बिल्कुल वैसा उसका घर हो गया था। इतने सारे लोग थे कि वहाँ पे बिल्कुल सभी लोग भरे हुए थे, बिल्कुल भी अंधेरा हो रखा था। तो ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता उसको कहना कोई बड़ी बात नहीं है। थैंक गॉड इट डिड नॉट, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago, सभी लोग ये देख करके सरप्राइज थे कि रंगा आज भी वैसा है जैसा वो 6 महीने पहले जब इस गांव से बाहर पढ़ने के लिए गया था तब था, आज भी बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। When he had first left our village, जब पहली बार वो हमारा गांव छोड़ के गया था, an old lady who was near him, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास थी, ran her hand over his chest, तो वो उसके अपने हाथों को उसके चेस्ट पर फिराती है। Looked into his eyes and said, और उसकी आंखों की ओर देखती है और कहती है, द जनेवरा, यानी कि जो जनेऊ पहनते हैं, is still there, वो अभी भी है। अरे इसने जनेऊ पहन रखा है, जनेऊ नहीं उतारा। इट मीन्स लड़के ने हमारे संस्कार नहीं भूले हैं, उसके संस्कार आज भी वैसे ही हैं। ही हैज़ नॉट लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अपनी जाति धर्म नहीं खोया है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट रंगाज लाफ्ड, थोड़ी देर बाद जब वो औरत चली जाती है तो रंगा हंसने लगता है। वंस दे रियलाइज दैट रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड्स, जब सभी लोग रियलाइज़ कर लेते हैं कि रंगा आज भी वैसा ही है जैसा वो पहले था, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। लेग्स आइड एंड नोज, उसकी आँख नाक कान सब वैसे ही हैं, उसमें कान बड़े बड़े नहीं हुए हैं। तो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। द क्राउड मेल्टेड अवे, मतलब कि वहाँ से निकल लेते हैं। लाइक अ लम्प ऑफ शुगर इन अ चाइल्ड्स माउथ, जैसे बच्चा चीनी खाता है तो चीनी उसके मुंह से बाहर आने लगती है, गिरने लगती है, सेम वैसे ही सभी लोग वहाँ के जो हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, लेकिन मैं वहीं खड़ा रहता हूँ।
आफ्टर एवरीवन हैज़ गॉन, जब सभी लोग चले जाते हैं, आई आस्क्ड हाउ आर यू रंगप्पा, तो मैं उससे पूछता हूँ कि रंगप्पा तुम कैसे हो। इज़ एवरीथिंग वेल विद यू, क्या तुम्हारे साथ सब ठीक है। इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, तब रंगा मेरी ओर ध्यान देता है। ही केम नियर मी एंड डिड आ नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग, और उसके बाद आकर के हाथ जोड़कर मुझसे नमस्कार करता है और कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके आशीर्वाद की वजह से। आई मस्ट ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस रिस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर। अब राइटर यहाँ पे आप सभी लोगों का विशेष अटेंशन चाहते हैं। क्यों चाहते हैं आपका अटेंशन? क्योंकि यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि लोग अपने संस्कार भूल जाते हैं, लेकिन रंगा अभी तक अपने संस्कार नहीं भूला है। वो पूरे अच्छे से हाथ जोड़कर सर झुका करके बिल्कुल वैसे ही नमस्कार उसने किया जैसे उसे करना चाहिए था। ही न्यू व्हाट इट वुड बी टू हिज एडवांटेज टू टॉक टू समवन, उसको पता था कि किससे कैसे बातें करनी है और कहाँ पे क्या कहना था। एंड राइटली असेस्ड पीपल्स वर्थ। एज फॉर हिज नमस्कार टू मी ही डिड नॉट डू इट लाइक एनी प्रेजेंट डे बॉय, आजकल के लड़के नहीं बस मुंह से नमस्कार बोल दिया, वैसे नहीं किया उसने। विद हिज हेड अप टूवर्ड द सन, बहुत से लोग आज क्या होते हैं, अपने सर को बिल्कुल ऊपर उठाए रहते हैं, बिल्कुल भी झुकते नहीं है, स्टैंडिंग स्टिफ लाइक अ पोल, बिल्कुल खंबे के जैसे खड़े रहते हैं। विदाउट जॉइंट्स, ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में कोई जॉइंट है ही नहीं, वो झुकना जानते ही नहीं है। जर्किंग हिज बॉडी एज इफ इट वॉज आइदर अ वैंड और अ वॉकिंग स्टिक, जैसे कि कोई छड़ी हो, अगर उसको मोड़ दिया जाएगा तो उनकी कमर टूट जाएगी। तो ऐसे आजकल के लोग फॉर्मेलिटी में बस मुंह से बोल करके नमस्कार कर देते हैं, लेकिन रंगा ने ऐसा नहीं किया। नॉर डिड ही मेयरली फोल्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ जोड़े। ही बेंट लो टू टच माई फीट, मेरे पैर छूने के लिए नीचे झुका। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड ब्लेसिंग हिम, मैंने उसको आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जल्दी शादी हो जाए। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, थोड़ी कुछ बातें हुई हमारे बीच में, उसके बाद मैं वहाँ से चला गया। दैट आफ्टरनून व्हेन आई वॉज रेस्टिंग रंगा कैम टू माई हाउस, उस दोपहर जब मैं अपने घर में आराम कर रहा था तो रंगा मेरे घर आया। विद अ कपल ऑफ ऑरेंजेस इन हिज हैंड, उसके हाथ में कुछ ऑरेंज थे। अ जनरस कंसिडरेट फेलो, इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी। आई थॉट, मुझे लगा कि काफ़ी अच्छा लड़का है ये रंगा और अच्छा रहेगा कि जल्दी इसकी शादी हो जाए और ये अपनी लाइफ में सेटल हो जाए और सोसाइटी की सेवा करे, क्योंकि जो रंगा है वो काफ़ी जनरस है, काफ़ी उदार है, कंसिडरेट फेलो है, तो इस वजह से राइटर ऐसा चाहते थे। फॉर अ वाइल ही टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, कुछ समय तक तो वो इधर उधर की बातें करता रहा। देन आई केम टू द पॉइंट, फिर हम लोग पॉइंट पे आए। रंगप्पा व्हेन डिड यू प्लान टू गेट मैरिड, राइटर ने पूछा कि रंगप्पा तुम शादी कब कर रहे हो। आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ ही सेड, तो उसने कहा मैं अभी शादी नहीं करूँगा। तो राइटर पूछते हैं वाई नॉट, क्यों नहीं। आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, तो उसने कहा कि मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए, एक सही लड़की चाहिए। आई नो एन ऑफिसर वो गेट मैरिड ओनली 6 months ago, फिर उसने कहा कि मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, उसने 6 महीने पहले शादी की थी। ही इज़ अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज़ 20, वो लगभग 30 साल का है और उसकी वाइफ लगभग 20 साल की है। 25 साल की है। आई एम टोल्ड दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। लेट अस से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल, सी मे take my words spoken in love as words spoken in anger. Recently I trooped in Bangalore stays the play Sakuntala. There is no question of Dushyanta falling in love with Sakuntala. If she were young like the present day brides is there, what would you have happened to Kalidas play? If one gets married it should be to a girl who is mature, otherwise one should remain a bachelor. That's why I am not marrying now. तो रंगप्पा ने कहा कि कोई अगर इमेच्योर लड़की होगी, आप किसी ऐसी लड़की से शादी कर लोगे जो इमेच्योर है, जिसमें अभी मेच्योरिटी नहीं आई है, जो आपसे एज में बहुत छोटी है, तो आप अगर उससे कोई भी बात प्यार में कहोगे तो उसको लगेगा कि वो आदमी गुस्से में कह रहा है और अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठेगी। ऐसा ही इन्होंने एक बेंगलोर में एक प्ले देखा था शकुंतला, तो शकुंतला प्ले में जो दुष्यंत था जो शकुंतला को पसंद करता था और उनकी बहुत ही अच्छी ट्यूनिंग थी, लेकिन अगर शकुंतला एज में छोटी होती तो क्या कालिदास का प्ले इतना अच्छा होता? नहीं होता। इसीलिए कालिदास के प्ले से मुझे ये
मैसेज मिलता है कि आपको एक मैच्योर लड़की से शादी करनी चाहिए, नहीं तो आप पूरी ज़िंदगी बैचलर रहो, वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसी वजह से मैं अभी शादी नहीं करूँगा। इज़ देयर एनी अदर रीज़न? तो राइटर पूछते हैं कि क्या और भी कोई कारण है? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स, व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विथ मिल्क stains on one side of her face and wetness on the other, or so young that she does not even know how to bite her fingers. One a neem fruit, the other a bitter gourd. Exactly, Ranga said laughing. तो राइटर कहते हैं a man should marry a girl he admires, कि हाँ आदमी को एक लड़की से शादी करनी चाहिए। वॉट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, आजकल क्या होता है अरेंज मैरिज होती है। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल मिल्क स्टेन, मतलब कि एक लड़की की तारीफ हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जिसके अभी दूध के दांत भी नहीं गिरे हैं और वो शादी कर रही है और शर्मा रही है। तो एक तो कहते हैं कि कहावत नहीं कही जाती है, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, तो ये वहाँ पे एक कहावत कहते हैं। तो रंगा कहता है कि हाँ सही कहा, और रंगा भी हंसने लगता है। I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor. After chatting for a little longer, Ranga left. अब राइटर सोचते हैं कि एक ऐसा आदमी जो एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है, वो बैचलर रहने की, ऐसे ही आजीवन शादी ना करने की बातें सोच रहा है। कुछ बातें होती हैं, उसके बाद रंगा चला जाता है। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तभी राइटर ने अपना मन बना लिया कि मैं रंगा की शादी करवा के ही रहूँगा। दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, कि मैं उसकी शादी 100% जल्द ही करवा के रहूँगा, ऐसा राइटर डिसाइड करते हैं। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ये था आपका इस चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 का वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।